जो है नीट पेपर का मामला जो है पूरा इंडियन एयरफोर्स देखने वाला है, पेपर ट्रांसफर वगैरह जो है ये देश का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अगर देश की एक सबसे बड़ी एग्जाम ये सरकार, उनके मंत्री, उनकी सिस्टम ठीक तरह से नहीं ले पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में एक नीट के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, निराशा। बच्चे डिप्रेशन में गए हैं। और ये नीट पेपर लीक का जो अड्डा है, सेंटर है, वो महाराष्ट्र है, लातूर है। तो मेरी ये बात मैं कल भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इतने बड़े नेता है, इतनी सरकारें बनाई, इतने आमदार खरीदे, इतने एमपीज खरीदे, उनके हाथ में इतनी बड़ी यंत्रणा है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सीआईडी है, ईडी है, सीबीआई है, लेकिन इतने सालों से उनके नाक के नीचे नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था और पूरे देश में महाराष्ट्र की बदनामी हुई। और अब आर्मी को बुलाया है एग्जाम लेने के लिए। आर्मी क्या क्या करेगी? आर्मी बॉर्डर पर काम करेगी, आर्मी ऑपरेशन सिंदूर करेगी, आर्मी टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगी। हाँ, जब बाढ़ आती है, कोई संकट आता है नेचुरल, तो वहां काम करेगी। अब एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई, ये एग्जाम ले लो भाई, एग्जाम ले लो, चुनाव ले लो। क्या ये आर्मी का काम है? ये फेल्यूर ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है। अब मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री खुद ध्यान देंगे। उसका मतलब क्या है? अब प्रधानमंत्री एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठेंगे, हेडमास्टर। महाराष्ट्र इतने बड़े पेपर लीक का सेंटर कैसा बना, अड्डा कैसा बना, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब लोग बीजेपी से संबंधित लोग, सभी लोग। आप किसी का भी नाम लीजिए, मैं आप उनकी आरएसएस और बीजेपी की हिस्ट्री बता दूंगा। चाहे कुलकर्णी हो, चाहे मोटेगांवकर हो, चाहे मनीष मांडरे हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो चेतन शाह, तेजस शाह हो, ये सभी लोग बीजेपी और आरएसएस के समर्थक और कार्यकर्ता और सपोर्टर है। सर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। अरे सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता। जो सरकार बताएगी उनको वही निर्णय आ जाएगा। सर, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का नीट पेपर लीक केस पर कहना है कि इस लीक पेपर इरेगुलरिटीज में कोई भी शामिल नहीं है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस पर जो है हम प्रॉमिस करते हैं हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कोई शामिल नहीं है तो पेपर लीक कैसे हो गए? हाँ, इस कांड में अगर कोई शामिल नहीं है तो पेपर लीक कैसे हो गए? अगर ऐसी घटना वो तो हुई नहीं है तो सीबीआई के पास जिम्मेदारी क्यों दी जांच की? और सीबीआई ने महाराष्ट्र और जयपुर में इतने लोगों को अरेस्ट क्यों किया? सीबीआई ने और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एचआरडी है उसने नीट के चेयरमैन को समन्स क्यों भेजा? उस बारे में भी प्रधान साहब को हमारे क्लैरिफिकेशन देना होगा। सबसे ज़्यादा लोग तो महाराष्ट्र में अरेस्ट हो गए। हाँ, पैसे की लेन देन में कैसे पेपर बिक गए ये सीबीआई ने बताया है। क्या ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को पता नहीं क्या चल रहा है देश में? तो आर्मी को क्यों बुला रहे हो आप एग्जाम लेने के लिए, मिस्टर प्रधान जी? चलो, थैंक यू। सर, इंडिया आघाड़ी की बैठक है, उस पर क्या कहना चाहिए? इंडिया आघाड़ी की बैठक होती है तो हम जाएंगे, लेकिन अब तक कोई हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, ना इन्विटेशन है।